तो संभावना सेठ का और अविनाश का एक वीडियो आया उनके चैनल पे, और देखी मैंने वीडियो, और उस वीडियो से दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर जो पेन चल रहा है वो झलका उनके वीडियो के थ्रू, क्योंकि वो दिख रहा है कि जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं उनसे वो इफेक्टेड तो है ही यार, कैसे ना हो किसी की लाइफ से किसी का चले जाना। बिकॉज चेरी को वो अपने बच्चे की तरह ही समझती थी। जो भी पेट लवर है वो इस चीज़ को समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए तो बहुत ईजी होता है ना, वो बोल देते हैं कि ढकोसला कर रही है, कंटेंट के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है, तो बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उनके पेन को वो लोग बखूबी समझ पाएंगे जो संभावना को समझते हैं। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में। तो एक वीडियो आया जिसमें मिट्टी चली गई है। सबसे इमोशनल चीज़ तो मुझे ये लगी जब वो बता रही थी कि मिट्टी चली गई है। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था कि मिट्टी शायद इसीलिए आई ही थी बिकॉज इन लोगों का जो टफेस्ट टाइम था उसमें किसी न किसी की नीड थी, बिकॉज इनके इन-लॉज भी जा चुके थे और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ ना एक ही साथ हुई। अभी हाल फिलहाल में इनकी मदर का डेथ होना, फिर इनके IVF फिर से एक बार फेल होना, और मतलब कंसीव किया था इन्होंने, आई मीन मिसकैरेज होना, एंड देन फिर चेरी का चले जाना। तो ये बुरी तरीके से टूटी हुई है, तो शायद इसीलिए मिट्टी इनके पास आई होंगी। और जब तक मिट्टी रही तो दोनों हस्बैंड वाइफ का वो झलक रहा था खुशी, लेकिन यार बच्चे कब तक रहेंगे, वो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे। तो वो चली गई, तो ये इनका कहना था कि बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ के वो मतलब एक दूसरे के लिए टाइम मिले। बिकॉज होता है ना, घर में जब कोई और आया हुआ रहता है तो आप अपना प्राइवेट टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, कैसे करोगे? घर में अगर और लोग भी हैं तो आप उनको ध्यान में रखते हुए ही कुछ भी करते हो। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि जब कुछ भी ऐसा हो कि 2-4 लोग आए हुए हैं, तो जब घर खाली हो जाता है ना, तब आपको समझ में आता है कि यार कितने टाइम हो गए, आपने तो अपने पार्टनर से बैठ करके आराम से रिलैक्स होकर के बात ही नहीं की, आपने तो साथ में कोई टाइम ही नहीं स्पेंड किया। तो ऐसा ही वाला सिनेरियो चल रहा था, जो कि अच्छा लग रहा था। मुझे इनकी बातें बहुत पसंद आती है, स्पेशली अविनाश की। फिर इन्होंने चेरी को याद किया और उन्होंने बोला कि लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, तो मूव ऑन नहीं किए हैं, बहुत रोते हैं चीख चीख के। यार देखो, हर चीज़ का ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर वो नॉर्मल, क्योंकि ब्लॉगिंग उनका काम है तो वो डेफिनेटली करेंगी, लेकिन अगर वो हर वीडियो में चेरी के नाम से रोएंगी तो फिर आप लोग ही बोलोगे कि मोनेटाइजेशन ऑन कर करके रो रही हैं, मोनेटाइजेशन ऑन कर करके रो रही हैं, ये सब कुछ व्यूज़ के लिए हो रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि चलो इन चीज़ों को इग्नोर करके नॉर्मल जैसे वीडियो जाती है वैसे वीडियो बनाते हैं। तो अब उसमें आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो कि इनको तो कोई दुख ही नहीं है, ये मूव ऑन कर रहे। जब कोई अपना लाइफ से जाता है ना तो उस चीज़ से मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता, और वो भी अपना जब पूरी दुनिया से ही चला गया है। ये नहीं कि वो सिर्फ आपसे दूर हो गया है। आपसे दूर हो गया है तो आपको थोड़ी एक तसल्ली भी होती है कि चलो जहाँ भी है खुश रहे, एक ना एक टाइम आएगा फिर हम साथ होंगे। लेकिन जब दुनिया से ही चला गया है तो होप खत्म हो गई ना। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है? तो थोड़ा सा ये जो भी लोग कमेंट करने वाले या जो फिर रिएक्शन वीडियो में बोलते हैं, उनको थोड़ा सोच समझ करके ह्यूमैनिटी के नाते थोड़ा सा ना चीज़ों को रखना चाहिए। और संभावना जब वो बोल रही थी ना कि मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ ट्रिगर करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ सही तो चल रहा था ये वो, तो वो उनका पेन झलक रहा था। और जिस तरीके से डेस्परेट होकर वो बोल रही थी कि मुझे पता है कि वो मेरे पास आएगी, आई होप कि वो आपके बच्चे के रूप में आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। बिकॉज हम सबको पता है कि आप लोग चेरी से कितना प्यार करते हो। और जब अविनाश बोल रहे थे कि वो रात में कोई फ़ोटो स्क्रॉल कर रहे थे, देख रहे थे, तो उनको गणपति का वो फ़ोटो मिला जिसमें दोनों टीका लगा कर लड्डू खा रहे थे। वो बहुत इमोशनल लाइन थी। मैं वो सुन करके पता है मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, बिकॉज मैं इनके डॉगी के लिए इनके वीडियो देखती थी पहले, और तब से मुझे ये दोनों बहुत पसंद आने लगे। और इनकी कोई भी चीज़ होती है ना, ये जो भी छोटा छोटा जो हंसी मजाक करते हैं ना, फनी चीज़ें, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर इन्होंने एक बेस्ट चीज़ बोली
कि चलो अब हम भी, संभावना भी अपने फ्रेंड से मिलेगी, अविनाश भी अपने फ्रेंड से मिलेंगे, बिकॉज बहुत टाइम हो गए हम एक दूसरे को भी टाइम नहीं दे पाए, हम लोग अपने दोस्तों से नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है ना, किसी चीज़ से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी और अहम किरदार आपके फ्रेंड्स निभाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड्स हो जो आपके लिए ज़रूरत पे अवेलेबल हो, तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। बिकॉज समटाइम आपको लगता है ना कि आप इतना इरिटेट हो कि आपको अपनी फैमिली से भी बात करने का मन नहीं करता, तो वैसे टाइम में फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि जो भी चीज़ें इनके साथ हुई है उससे ये बाहर निकल पाए, बिकॉज ज़रूरी भी है, निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है संभावना ने बहुत पेन झेले हैं यार, और अगर इनको बच्चा चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए होगा, क्यों नहीं चाहिए, इतने टाइम से ये उस चीज़ के लिए परेशान है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा ना स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, क्योंकि जब तक स्ट्रेस में रहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे पॉसिबल ही है। अगर कंसीव कर भी जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट है कि आप दोनों अपने आप को टाइम दो और रिलैक्स रहो। जो होना है, देखो कुछ चीज़ें होती है ना जो हमारे हाथ में होती नहीं है। अगर हमारे हाथ में हो तो हम अपने साथ कुछ बुरा होने ना दे, बट ऐसा तो होता नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो भगवान के हाथ में होती है, और वो जो सही लगता है उनको वो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के हर एक किए हुई चीज़ में कुछ ना कुछ बेहतरी है। तो उन्होंने चेरी को दी है, तो वो शायद आपके गोद में जरूर देंगी, आपके एक्चुअल बेटा बेटी के रूप में। और देखिएगा, मार्क माई वर्ड, ये जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग्स हैं आपको मिले हुए। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, आपके ह्यूमैनिटी को प्यार करते हैं। जिस तरीके से रोड पे चलते चलते आप डॉगी को खाना खिलाते हो, आप कबूतर को, किसी को चोट लग गया है, किसी को जख्म हो गई है तो आप जैसे देखभाल करते हो, कैट्स को मिल्क देते हो, तो ये सब चीज़ें आपको लगनी ही लगनी है। आज ना कल भगवान उसका फल आपको जरूर देगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं देंगे वो। और संभावना ने एक और चीज़ बोली कि ये बहुत अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम में मैं चेरी के साथ थी, मेरे गोद में ही उसने दम तोड़ी, तो एटलीस्ट थोड़ी तसल्ली होती है। बिकॉज अगर ऐसे टाइम में चेरी की मौत हुई होती, जैसे अगर संभावना आउट ऑफ स्टेशन होती, बिकॉज ये लोग क्रिएटर हैं, क्रिएटर क्या मतलब सेलिब्रिटी हैं, तो इनका कुछ अपना पर्सनल काम भी चलते रहता है, कभी इंसान घूमने फिरने चला जाता है, तो ऐसे टाइम में अगर कुछ होता तो इनको वो पेन जीने नहीं देता, लिटरली मैं बोलती हूँ। और इन्होंने इतना क्यूटली वो बोला ना कि मुझे पता है वो मुझे खोज रहा होगा, तो कुछ बातें ना बहुत इमोशनल कर रही थी, लिटरली इमोशनल कर रही थी। और संभावना ने एक और चीज़ बोली कि ये बहुत अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम में मैं चेरी के साथ थी, मेरे गोद में ही उसने दम तोड़ी, तो एटलीस्ट थोड़ी तसल्ली होती है। बिकॉज अगर ऐसे टाइम में चेरी की मौत हुई होती, जैसे अगर संभावना आउट ऑफ स्टेशन होती, बिकॉज ये लोग क्रिएटर हैं, क्रिएटर क्या मतलब सेलिब्रिटी हैं, तो इनका कुछ अपना पर्सनल काम भी चलते रहता है, कभी इंसान घूमने फिरने चला जाता है, तो ऐसे टाइम में अगर कुछ होता तो इनको वो पेन जीने नहीं देता, लिटरली मैं बोलती हूँ। और इन्होंने इतना क्यूटली वो बोला ना कि मुझे पता है वो मुझे खोज रहा होगा, तो कुछ बातें ना बहुत इमोशनल कर रही थी, लिटरली इमोशनल कर रही थी। फिर संभावना ने और अविनाश ने दोनों ने एक चीज़ और बताई कि उनके किसी जानने वाले के कॉल आते रहते हैं कंसोल करने के लिए, और उससे ये और डिस्टर्ब होती है। तो एक्चुअली ये होता है यार, पता है जब आप डिस्टर्ब होते हो ना, और स्पेशली तब जब आपने किसी अपने को खोया है, तब उस टाइम पे अगर कोई फ़ोन करके उस चीज़ों का डिस्कशन करता है तो वो मुझे लगता है वो और ज़्यादा आपको पेन दे रहा होता है। तो जो भी लोग ऐसा करते हैं, आप अपने भी लाइफ में जो मुझे लोग देख रहे हैं, कि ऐसी चीज़ों में ना अगर आप कॉल करो भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी अपने का उनके दुख के घड़ी में उनका साथ छोड़ दो, नहीं, आप कॉल करो लेकिन कुछ और बात करो, माहौल को ना थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो, ना कि उसी चीज़ों को कुरेद कर बोलो, क्योंकि ऐसा करके आप इनडायरेक्टली उनके पेन को बढ़ा रहे हो। भले आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप कंसोल कर रहे हो, लेकिन जिस चीज़ को वो भूलना चाह रही है उसको भूलने नहीं दे रहे लोग, है ना। अगेन एंड अगेन कभी वो कॉल करेंगे, कभी वो, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में कोई एक दो मेंबर तो होते नहीं, फैमिली होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कजिन्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो लोग अब हर एक दिन एक नया मेंबर कॉल करेगा और उससे रिलेटेड चीज़ बोलेगा, तो वो जख्म तो हरे के हरे रहेंगे ना, उस जख्म से कोई कैसे निकलेगा, इस चीज़ को भी समझिए थोड़ा। और अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे करते हैं तो मत कीजिए, कॉल कीजिए अगर कोई बुरे वक्त में है तो, लेकिन
थोड़ा चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनके पेन को बढ़ाने की। सो दैट्स इट। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इनकी वीडियो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लाइक बहुत पसंद है। मिट्टी चली गई तो घर थोड़ा सूना सूना लग रहा है, मिट्टी थी तो मैं बहुत देख रही थी इनका वीडियो, अभी भी देखूंगी, मुझे पसंद है ये लोग। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और अगर आपने मेरे पुराने चैनल श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।